यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली से उन्नाव पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पीडी नगर कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करके इस हिंसा पर बयान दिया। बीजेपी सांसद ने कहा, सारा देश नंगे नाच को देख रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बनाया गया है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना, बांग्लादेश से खदेड़ना, इसमें हमारी सरकार ने पीएम मोदी ने गृह मंत्री से बहुत चिंता व्यक्त की। लेकिन इंडिया गठबंधन के कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं कहा। बीजेपी सांसद ने कहा कि विपक्ष ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बुद्धियों के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनके लिए गला फाड़ फाड़ के उसकी वकालत करते हैं। इसका मतलब हुआ पूरा विपक्ष ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है और तुष्टीकरण के आधार पर देश को भ्रमित करने का काम करता है। जैसे ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, तत्काल हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार से बात की, उनसे आग्रह किया कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं के मठ मंदिरों का संरक्षण होना चाहिए। सिख, बौद्ध, ईसाई, इन लोगों की रक्षा होनी चाहिए। अब कोई घटना नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पीएम मोदी की अपील का प्रभाव पड़ा है। सरकार हमारी बांग्लादेश पर नजर रखे। वहीं सांसद साक्षी महाराज ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन और असुद्दीन ओवैसी समाज को बरगलाने का काम करता है। जैसे चुनाव में कहा था, बीजेपी की सरकार बन गई तो संविधान बदल देंगे। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं और भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही देश चलेगा। हम लोग जो नेशन का बिल लेकर आए हैं वो उस संविधान के दायरे में लेकर आए हैं। गरीब मुसलमानों के हकों पर डाका डाला है और मुट्ठी भर लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। आपको याद होगा, जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से जो हिंदू आया तो पाकिस्तान में हिंदुओं की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरा भी आश्रम बाला के मुरली बाला गांव में था और कब्जा कर लिया गया। लेकिन हिंदुस्तान से जो मुसलमान पाकिस्तान गया, उनकी सारी की सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं और वक्फ बोर्ड की मुट्ठी भर लोग कब्जा करके बैठे हैं। गरीब मुसलमान की कोई चिंता नहीं कर रहा। सरकार का इरादा है गरीब मुसलमानों का उत्थान करना, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोलना, हिंदुस्तान में बहुत गरीबी रेखा के नीचे है ऐसे मुसलमानों का सहयोग करना। ये वक्फ बोर्ड नेशन कानून सरकार हमारी लेकर आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक तरीके से सब कुछ करती है। 31 सदस्यों की ज्वाइंट कमेटी बनाई है, उसमें ओवैसी भी हैं, कांग्रेस के मुसलमान भी हैं, सपा के भी मुसलमान हैं। ज्वाइंट कमेटी जो रिपोर्ट बनाकर देगी उसी के आधार पर सकारात्मक निर्णय भी लिया जाएगा। सारा देश बांग्लादेश के नंगे नाच को देख रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बनाया गया, जलाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना, बांग्लादेश से खदेड़ना, इस पे हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, गृह मंत्री ने बहुत चिंता व्यक्त की। लेकिन पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक एक भी नेता ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए एक शब्द नहीं कहा। जबकि यही विपक्ष हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए गला फाड़ फाड़ के उसकी वकालत करते हैं। इसका मतलब हुआ पूरा विपक्ष न हिंदू का है न मुसलमान का है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है और तुष्टीकरण के आधार पर देश को भ्रमित करने का काम करता है। जैसे ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, तत्काल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां की सरकार से वार्ता की, आग्रह किया किसी ही कीमत पर हिंदुओं के मठ मंदिरों का संरक्षण होना चाहिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, इन लोगों की रक्षा होनी चाहिए। अब कोई घटना नहीं घटनी चाहिए और मैं समझता हूं कि मोदी जी की अपील का प्रभाव पड़ा है, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बांग्लादेश पर नजर रखे हुए है।